हाय फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था एशिया महाद्वीप चल रहा था और पिछली वीडियो में हमने भौतिक प्रदेशों को 5 भागों में बांटा था और एक भौतिक प्रदेश के ऊपर अपने डिस्कस कर लिया था, मध्यवर्ती पर्वत पठारी प्रदेश। बाकी जो 4 बचे हैं उनका डिस्कस अपन करने वाले हैं। तो यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पर भी जाकर उसको देख सकते हो। तो आज दूसरा जो भौतिक प्रदेश है उसका नाम है नदियों के निम्न मैदान। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। ठीक है, नदियों के निम्न मैदान। लेकिन कोई भी टॉपिक अपन लिखते हैं तो उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी परिभाषा है, उसको खोल कर रखा जाए तो टॉपिक सही समझ में आता है। यहां पर लिखा हुआ है नदियों के निम्न मैदान, यानी ये जो नदियां हैं इनके द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाई जाती है, यानी कोई भी मिट्टी होती है, लेकिन यहाँ पर जो एशिया है, एशिया में ये नदियाँ जलोढ़ मिट्टी को बहाकर लाती है और एक जगह जमा कर देती है। जमा या भूगोल में इसे निक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, इसको एक स्थान पर जमा कर देती है और वहां पर किसका निर्माण होता है? मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, और जब ये मैदान का निर्माण हो जाता है तो उस नदी के आधार पर ही उसका नाम पड़ जाता है। तो अपन इन्हीं ही मैदानों की बात करने वाले हैं। जब ये जलोढ़ मिट्टी से इनका निर्माण होता है तो वहां पर कृषि का विकास भी होता है। कृषि अच्छी होगी तो वहां पर जनसंख्या अधिक रहेगी। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स। तो इन नदियों का और मैदानों का अटूट संबंध है। यदि नदियां नहीं रहेंगी तो मैदान भी नहीं होंगे। तो इन नदियों के आधार पर इन मैदानों का नाम रख दिया गया। तो अपन इसी टॉपिक में कुछ मैदानों की बात करेंगे। जैसा कि आपको दे रखा है कि नदियों के निम्न मैदान, तो नदियों के द्वारा जो मैदानों का निर्माण हुआ है जमाव से, उन मैदानों की अपन बात करेंगे। तो जो पहला मैदान है, यानी जो पहला हमारे पास में मैदान है वो दजला फरात नदी मैदान। ठीक है, ये अपन का टॉपिक है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है, मैंने टॉपिक को क्लियर कर देता हूं कि जो दजला है ना, ये दजला और फरात 2 नदियां हैं। दजला और फरात ये नदियां हैं 2। ठीक है, 2 नदियां हैं, 2 नदियां। ठीक है, अब ये जो नदियां हैं ना, ये नदियां अपने साथ में यहाँ पर आर्मीनिया क्षेत्र से एक शिलाचूर्ण है। शिलाचूर्ण यानी शिलाचूर्ण का मतलब ये है कि पहाड़, और पहाड़ में जो चूर्ण चढ़ जाता है उसको ये नदियां बहा कर लाती हैं और इसको बहा कर ले आती हैं और इसको कहाँ जमा करती हैं? ईरान की खाड़ी में। ईरान की खाड़ी में इसको जमा कर देती है। तो जो ये मैदान है उसका निर्माण भी ईरान में ही हुआ है। ठीक है, ये बात समझ लेना। तो यहाँ पर आर्मीनिया एक क्षेत्र है। तो दोबारा समझा देता हूँ कि दोनों नदियाँ हैं ना, वो ईरान में बहती हैं और जो आर्मीनिया क्षेत्र है वहाँ से शिलाचूर्ण को बहा कर लाती हैं और ये जो आप देख रहे हैं ईरान की खाड़ी में, यहाँ पर उसका निक्षेपण कर देती है। निक्षेपण का मतलब जमाव,
जमाव कर देती हैं और वहाँ पर ही मैदान का निर्माण हो जाता है। और इस मैदान को अपन किस नाम से जानते हैं? इनकी नदियों के नाम से ही इस मैदान को जाना जाता है। ये मैदान ही दजला फरात नदी मैदान है। और एक विशेष बात यह है कि जो ईरान की खाड़ी में जो मैदान का निर्माण हो रहा है, इस मैदान का निर्माण हो रहा है, इसका विस्तार बढ़ता ही जा रहा है, विस्तार बढ़ता ही जा रहा है, यानी विस्तार बढ़ता ही जा रहा है ईरान की खाड़ी में। और यहाँ पर है ना, जो पहले साम्राज्य भी था, प्रमुख साम्राज्य भी यहाँ पर इन नदियों के पास में रहा है। आपको पता हो कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वो ईरान की सभ्यता थी। ये दो नदियाँ हैं ना, दजला और फरात नदी, उसके किनारे पर ही मेसोपोटामिया सभ्यता भी बसी थी। और यहाँ का जो दो प्रमुख नगर हैं, एक बगदाद और दूसरा बसरा, ये दो प्रमुख नगर हैं यहाँ पर ऑलरेडी बसे हुए हैं। तो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि दजला और फरात नदी मैदान, यानी ये दोनों नदियाँ ईरान में बहती हैं। और यहाँ पर आर्मीनिया एक क्षेत्र है, वहाँ से ये दोनों नदियाँ बहती हुई शिला चूर्ण, यानी पहाड़ों से जो चूर्ण झड़ जाता है उसको अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। और जो ईरान की खाड़ी है वहाँ पर इसका निक्षेपण कर देती है, जमाव कर देती हैं। और जमाव बढ़ता है तो मैदानों का निर्माण हो जाता है। तो ये प्रक्रिया है। और यहाँ पर इसका विस्तार, इस मैदान का, दजला फरात नदी मैदान का विस्तार बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर साम्राज्य भी रहा था मेसोपोटामिया सभ्यता भी यहाँ पर बसी थी, हम सबको पता है। और यहाँ पर दो नगर हैं, बगदाद और बसरा, दो प्रमुख नगर बसे हैं। इसके बाद में जो अगला मैदान है उसकी बात कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि नदियाँ ही मैदानों का निर्माण कर रहे हैं, उनके आधार पर ही मैदानों का नाम रखा गया। आगे बढ़ेंगे अपन। दूसरा जो मैदानी क्षेत्र है वो है सिंधु गंगा यमुना नदी मैदान, ये दूसरा मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन विस्तार पढ़ लेते हैं कि इसका विस्तार कहाँ तक है, इस मैदान का विस्तार कहाँ तक है। इसका जो विस्तार है वो विस्तार अपन देखते हैं हिमालय पर्वत से, हिमालय पर्वत से आप देखोगे दक्षिण पठार, यानी भारत का जो दक्षिणी पठार है, पठार के बीच में फैला हुआ है ये मैदान। ठीक है, बीच में फैला हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये तीनों नदियाँ बहती हैं। एक सिंधु नदी को छोड़कर ये बाहर चली जाती है, लेकिन भारत से होती हुई, जम्मू कश्मीर से होती हुई बाहर चली जाती है पाकिस्तान की तरफ। तो हिमालय पर्वत और दक्षिण पठार के बीच में ये नदियाँ बहती है, यहाँ पर ही मैदानों का निर्माण हो जाता है। बीच में इसका विस्तार कितना, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर तक इस मैदान का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। इसको मैं मैप के आधार पर भी समझा देता हूँ कि मैं इंडिया का मैप बनाता हूँ। यहाँ पर इंडिया का मैप बना देता हूँ। ये राजस्थान है, ये गुजरात आ जाएगा और ये दक्षिणी हिस्सा है भारत का। ठीक है, यहाँ पर आपको श्रीलंका देखने को मिलता है और यहाँ से थोड़ा मैं काट देता हूँ। यहाँ पर जाओगे तो ये नेपाल है, ये भूटान है। ठीक है, ये आपको भूटान देखने को मिलता है, ये नेपाल है। ठीक है, ये भारत का मैप बन गया। ठीक है,
अब जो ये सिंधु नदी है, इसमें अपन सिंधु नदी भी देख रहे हैं। सिंधु नदी है ये, यहाँ से ये जो तिब्बत है, तिब्बत का पठार पाया जाता है यहाँ पर, तिब्बत का पठार। तो यहाँ से ये निकलती हुई यहाँ चली जाती है और ये अरब सागर पड़ता है यहाँ पर, अरब सागर, ठीक है। अरब सागर यहाँ पर पड़ता है और यहाँ पर इसमें गिर जाती है अरब सागर में, ठीक है। तो यहाँ पर भारत में बस जम्मू कश्मीर के थोड़े से भाग से ये होते हुए यहाँ आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपने साथ जो मिट्टी को बहा कर लाती है, कहीं पर छोड़ती है, कहीं पर इसमें अरब सागर में भी ले जाकर गिर देती है। तो यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में मैदानों का निर्माण देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर ये गंगा बहती है, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ये खाड़ी में गिर देगी यहाँ पर इसको लाकर, और यहाँ से एक ये जो गंगा है, ठीक है, गंगा नदी है ये, ठीक है। ये हिमालय, यहाँ पर आपको हिमालय देखने को मिलेगा, ये सारा हिमालय है, यहाँ पर पूरा का पूरा हिमालय देखने को पड़ेगा, कुछ आगे यहाँ पर भी है। तो हिमालय से ये गंगा नदी निकलती है और गंगा नदी बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। और यहाँ पर एक नदी और निकलती है, यमुना, ठीक है, यमुना नदी, ठीक है। तो ये जो जहाँ जहाँ पर बहती है वहाँ पर मैदानों का निर्माण कर देती है। और मैं समझाने का प्रयास भी आपको यही कर रहा हूँ कि हिमालय पर्वत से दक्षिण पठार के बीच में, यानी हिमालय पर्वत तो ये हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। और दक्षिणी पठारी क्षेत्र कौन सा है, ये है दक्षिणी पठारी क्षेत्र, दक्षिण पठारी भाग, यानी इसके बीच में 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी ये क्षेत्र आप मान लो, इस क्षेत्र में आपको मैदानी भाग मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मिल जाएगा, कुछ यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो इस मैदानी भाग का क्षेत्रफल बताया 7.5 लाख। तो इसकी जो विस्तार है वो इस प्रकार इन क्षेत्रों में हुआ है। तो ये नदियाँ यहाँ पर बहती हैं, अपने साथ में मिट्टी लाती हैं, उसको जमा कर देती हैं। तो कुछ मैदानी क्षेत्र तो आपको यहीं देखने को मिलेगा, कुछ इसके पास में देखने को मिलेगा, पाकिस्तान तक ये जाती है। तो इस प्रकार ये जो सिंधु, गंगा, यमुना, आप देखोगे कि इन नदियों के आधार पर इन मैदानों का नाम रख दिया गया। तो विस्तार की बात अपन ने कर ली। अब अपन निर्माण की बात करेंगे कि किस काल में इसका निर्माण हुआ था। निर्माण यानी इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण, जो हिमालय है ना, हिमालय पर्वत के निर्माण काल में ही हुआ है, ठीक है। जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था उस समय इसका निर्माण हुआ था। और इसके स्थान पर पहले क्या था, समुद्री भाग यहाँ पर था, ठीक है। समुद्री भाग इस स्थान पर था, लेकिन इसका विस्तार धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जो सिंधु, गंगा, यमुना नदी है ना, ये नदी जो हिमालय पर्वत है, जो हिमालय पर्वत आप देख रहे हो, इस पर्वत से एक रेणु का चूर्ण है, यहाँ से बहाते हुए ये नदियाँ रेणु का चूर्ण, ठीक है, इसको यहाँ से बहाते हुए इन मैदानों का निर्माण करती है, ठीक है। तो इनका निर्माण यहाँ पर जो रेणु का चूर्ण है वो अपने नदियाँ हैं, वो अपने साथ में इस रेणु का चूर्ण को बहा कर लाती हैं और उनसे ही इन मैदानों का निर्माण हो जाता है। इसी में अपन ये देखेंगे, तीसरा जो पॉइंट है, विस्तार देख लिया, निर्माण देख लिया, और अब अपन मिट्टी देखेंगे कि इसमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है। तो तीसरा पॉइंट है, इसी में तीसरा पॉइंट है, सी कर देता हूँ, चल सी। तो इसी में पॉइंट अपन के मिट्टियाँ, यानी इसमें कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है माय डियर फ्रेंड्स, 2 प्रकार की कछारी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। कछारी मिट्टी पाई जाती है, ये 2 रूपों में पाई जाती है, ठीक है। पहला जो रूप है वो जो पहाड़ है, नदियों की जो ऊपरी तलहटी होती है और पहाड़ों की जो ऊपरी तलहटी होती है, वहाँ पर मोटे कणों की कछारी मिट्टी पाई जाती है। तो जो नदियाँ हैं, ठीक है, और पर्वत,
इन दोनों के जो ऊपरी भाग है, ऊपरी तलहट्टी पर मोटे कणों वाली कछारी मिट्टी पाई जाती है। एक रूप तो ये हो गया। दूसरा रूप आप देखोगे कि सूक्ष्म कणों वाली, यानी नदियाँ हैं उसकी तलहट्टी के निचले भाग में सूक्ष्म वह महीन कणों वाली कछारी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक दूसरे के विपरीत मिट्टी है। 2 प्रकार की कछारी मिट्टी पाई जाती है और 2 कछारी मिट्टी के भी 2 प्रकार यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी नदियाँ और पर्वतों की जो ऊपरी तलहटी होती है वहाँ पर मोटे कणों वाली कछारी मिट्टी पाई जाती है, और इसके विपरीत हो जाएगा कि जो नदियाँ हैं उसकी तलहटी पर निचले भाग हैं वहाँ पर आपको सूक्ष्म व महीन कणों वाली मिट्टी देखने को मिलेगी। यहाँ पर नदियों की बात कर लेते हैं। अगला कोई इसी में नदियाँ कौन कौन सी हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो हैं सिंधु, आपको मैंने पहले ही बता दिया, सिंधु, गंगा, यमुना। और सिंधु की जो सहायक नदी है चिनाब है, और चिनाब भारत में चली जाती है। यानी भारत ये जो सिंधु नदी है ना वो पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, भारत के ऊपरी जो जम्मू कश्मीर का जो सिरा है वहाँ से होती हुई चली जाती है, लेकिन जो अपनी सहायक नदी है चिनाब उसको भारत में छोड़कर चली जाती है। चिनाब की कुछ सहायक नदियाँ बढ़ जाती है फिर भारत में। तो इस प्रकार ये एक प्रकार से आप जाल ही देख सकते हो। तो ये नदियाँ हो गई। और फिर आप इसकी विशेषता देखोगे कि इस मैदान की विशेषता क्या है, विशेषताएं। ठीक है, विशेषता सीधी ये है कि ये मैदान अत्यंत ही उपजाऊ मैदान है। ठीक है, यहाँ पर उपजाऊ मैदान है तो कृषि का विकास जरूर होगा। कृषि के सारे ही जनता वहाँ पर जाकर रहने लग जाएगी, क्योंकि जहाँ पर कार्य अधिक होता है वहाँ पर जो जनता है, जनसंख्या है वो ज़्यादा निवास करती है। इसी कारण वहाँ पर नदियाँ हैं, जल की कमी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अपने साथ में नदी खनिज लाती है तो वहाँ पर खनिज भी कम नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार ये जो नदियाँ हैं उनके आधार पर ही इन मैदानों का नाम। फ्रेंड्स, इसके बाद में तीसरे मैदान की बात करते हैं। तीसरा मैदान कौन सा है? इसी में तीसरा मैदान हिंद चीन के प्रायद्वीप की नदियों का मैदान, नदियों का मैदान। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जब भी कोई मैदान होता है वहाँ पर नदियों की बात आएगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर 3 नदियाँ बहती है। ठीक है, इसी मैदान में 3 नदियाँ बहती हैं। ठीक है, 3 नदियाँ कौन कौन सी वो देख लेते हैं। 3 नदियाँ, ठीक है, 3 नदियों के द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है। ये 3 नदियाँ बहती हैं। 3 नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं वो देख लेते हैं। जो पहली नदी है यहाँ पर वो इरावती है, इरावती नदी बहती है। दूसरी जो नदी है वो मीनाम नदी है, मीनाम नदी। और तीसरी नदी है मीकांग नदी, मीकांग नदी है। ठीक है, यहाँ पर ये नदियाँ क्या करती हैं कि जो अपने से जो ऊपरी मैदान है, ऊपरी मैदान वहाँ से ये बालू का मिट्टी, बालू मिट्टी बोल दो, बालू मिट्टी को बहाकर जो निचले मैदान हैं, निचले मैदानों में ले आती हैं और वहाँ पर छोड़ देती हैं, और वहाँ पर इन मैदानों का निर्माण होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर कौन कौन से बंदरगाह हैं। यहाँ पर एक बंदरगाह है इसका रंगून बंदरगाह,
बंदरगाह है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बंदरगाह देखने को मिलेगा। यहाँ पर मीनाम का जो बंदरगाह है वह यहाँ पर है बेकोक बंदरगाह, बेकोक बंदरगाह। ठीक है। और इसका जो बंदरगाह है मीकांग का बंदरगाह, इसका बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा साहिगोन बंदरगाह। साइगोन बंदरगाह है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं कि तीसरा जो मैदान है हिंद चीन के प्रायद्वीपीय नदियों का मैदान। ठीक है, 3 नदियाँ यहाँ पर हैं, इरावती, मीनाम, मीकांग। ठीक है। ये नदियाँ क्या करती हैं कि ऊपरी मैदानों से जो बालू मिट्टी है, बालू मिट्टी का मतलब रेत, उस रेत को बहाकर निचले मैदानों में लाती हैं, वहाँ पर जमाव कर देती हैं, फिर इन मैदानों का निर्माण हो जाता है। वो जो इरावती नदी है वहाँ पर एक बंदरगाह है रंगून बंदरगाह। ठीक है। मीनाम जो बंदरगाह है वहाँ पर बेकोक बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा। और जो आप देखोगे कि मीकांग जो बंदरगाह है वहाँ पर आपको साइगोन बंदरगाह देखने को मिलेगा। इसके बाद अपन चौथे मैदान की बात करते हैं। लास्ट मैदान है, इसी में लास्ट मैदान है। ठीक है। तो चौथा है सिक्यांग नदी मैदान। ठीक है। इसी में ही छिपा हुआ है सब कुछ, यानी इस मैदान का निर्माण जो सिक्यांग नदी है उसके द्वारा हुआ है। ठीक है। जो सिक्यांग नदी है उसके द्वारा, सिक्यांग नदी द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। अब ये भी जान लो कि सिक्यांग नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ, तो ये मैदान कहाँ पाया जाता है? सिक्यांग नदी चीन में पाई जाती है, तो चीन में ही इस मैदान का निर्माण देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है यहाँ पर? मिट्टी आपको हल्की कॉप यानी हल्की कांप है चीका मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है। हल्की कांप में चीका मिट्टी यहाँ पर पाई जाएगी। यदि विशेषता की बात करो आप, विशेषताएं की बात करो तो यहाँ पर है ना, विशेषता आप देखोगे तो ये गंगा यमुना जो नदी है उनके द्वारा जो मैदानों का निर्माण हुआ है, ये मैदान समतल व चौरस है। ठीक है। समतल व चौरस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो नदी है इसके द्वारा जो मैदानों का निर्माण हुआ है वहाँ पर ऊबड़ खाबड़, यहाँ पर लिख देता हूँ, ऊबड़ खाबड़ आपको मैदान देखने को मिलेंगे। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि गंगा यमुना की जो मैदान है वो समतल व चौरस हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो आपको मैदान मिलेंगे वो ऊबड़ खाबड़ ही आपको देखने को मिलेंगे। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर एक और आ जाती है कि यहाँ पर है ना एक कैंटन बंदरगाह है, कैंटन नगर है, यहाँ का प्रमुख नगर है कैंटन। ठीक है। बंदरगाह आपको हांगकांग बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा। हांगकांग बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा। तो आप लिख देना कि यहाँ पर कैंटन नगर प्रमुख है और हांगकांग बंदरगाह प्रमुख माना जाता है। यहाँ पर इस मिट्टी में जो यहाँ पर क्या किया जाता है, देखो विशेषता में एक और आ जाएगा, चावल और गन्ना, यहाँ पर इसकी प्रमुख फसल की जाती है। तो फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक यहाँ पर आपको मैंने नदियों के निम्न मैदान जो दूसरा भौतिक प्रदेश है वो क्लियर कर दिया है। अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें बाकी जो 3 जो भौतिक प्रदेश बचे, क्योंकि 2 भौतिक प्रदेशों की हमने डिस्कस कर लिया,
अब जो अगले 3 भौतिक प्रदेश आएंगे उसका अपन अगली वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।